ऐसा लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम बागी फिल्म के टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर हैं। वह सब जब भी मिलते हैं बारिश होती है। साउथहैम्पटन के मैदान में खेला जा रहा फाइनल 18 जून से शुरू होना था, लेकिन पहला दिन बारिश से धुलने के बाद दूसरे दिन यानी शनिवार को टॉस हुआ। इस दिन 98 ओवर कराना तय किया गया था, लेकिन खराब रोशनी के कारण ऐसा नहीं हो सका। टीम इंडिया लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैच खेलने उतरे थे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का शनिवार को कोविड के कारण निधन हो गया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। फास्ट बॉलिंग पिच पर मैच का पहला घंटा टीम इंडिया के नाम रहा। ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआती 1 घंटे में 41 रन जोड़ लिए थे। दोनों के बीच कुल 62 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। शुरुआती 1 घंटे में न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने अपने 4 तेज गेंदबाजों टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और कोलिन डी ग्रैंडहोम को आजमाया था। 65 रन के स्कोर पर टीम को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, जब काइल जेमिसन ने रोहित को 34 रन पर सेकेंड स्लिप में खड़े टिम साउदी के हाथों कैच आउट कराया। भारतीय टीम 1 रन जोड़ सकी थी कि दूसरा झटका भी लग गया। शुभमन गिल 28 रन पर पवेलियन लौटे। नील वैगनर की बॉल पर विकेटकीपर विजय वॉटलिंग ने कैच लपका। न्यूजीलैंड ने भारत को 88 रन पर तीसरा झटका देकर मैच में वापसी की कोशिश की। चेतेश्वर पुजारा 54 बॉल पर सिर्फ 8 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर LBW हुए और इसी विकेट के साथ ट्रेंट बोल्ट पुजारा को 5 बार आउट करने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए। यहां से कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम को संभाला। दोनों ने टीम का स्कोर टी टाइम से पहले 100 रन के पार पहुंचाया। पहली पारी में 58.4 ओवर का ही खेल हो सका था कि तीसरे सेशन में खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया। हालांकि करीब आधे घंटे बाद मैच फिर से शुरू हुआ। इसी बीच कोहली और रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी की। इसके बाद दूसरी बार खराब रोशनी के चलते खेल रोक दिया गया और इसके बाद खेल शुरू नहीं हो सका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर तीसरे दिन के खेल का हाल लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।